हिंद दोस्तों, फैंटेसी एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका बेहद स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेलबर्न रेनेगेड्स और मेलबर्न स्टार के बीच में होने वाले बिग बैश लीग के 41वें नंबर के मैच की। बट इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, पहले देख लेते हैं कि लास्ट कल वाले बीबीएल की जो मैंने आपको टीम दी थी उसने कैसी विनिंग कराई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक एंड्रयू, जिन्होंने बॉलर होते हुए रन भी लिए और विकेट भी लिए, हमारे कैप्टन थे। साथ ही साथ एंड्रयू टाई 3 विकेट लेकर गए, हमारे वाइस कैप्टन थे। डी पाइनी 2 विकेट, एम कैली 2 विकेट और साथ ही साथ यहाँ पर ओलिवर डेविस, जिन्होंने कल बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करी। अब और साथ ही साथ बेनक्रॉफ्ट भी हमारी टीम में थे। अब इस टीम की कैसी रैंक आई है आप देख सकते हैं। यहाँ पर 555 लोगों में 8 रैंक आई है। बट जरूरी ये नहीं है कि मेरी ग्रैंड लीग में 8 रैंक आई। जरूरी ये है कि जो टीम मैंने आपको हेड टू हेड खेलने के लिए दी थी उस टीम की ग्रैंड लीग में यहां पर 8 रैंक आई है। बात ये है कि मतलब हेड टू हेड की टीम ने अगर ग्रैंड लीग में टॉप रैंक लाई है ना, तो मतलब वो टीम कितनी ज्यादा जबरदस्त होगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल कमाई 40,353 रुपए की हुई। साथ ही साथ जितने भी हेड टू हेड, जितने भी कॉन्टेस्ट मैंने लगाए थे, सब में यहाँ पर अल्ट्रा क्लीन स्वीप हुआ है, चाहे वो छोटे कॉन्टेस्ट हो चाहे बड़े कॉन्टेस्ट हो। तो अगर आप भी ऐसी विनिंग करना चाहते हैं, आप भी हेड टू हेड की टीम से जीएल विन करना चाहते हैं, या आप भी मेरी तरह हर मैच में 40 से 50 हजार रुपए कमाना चाहते हैं ना, तो बहुत छोटा सा काम आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कैसे सब्सक्राइब होगा? सब्सक्राइब का बटन दबा देना, बेल आइकन प्रेस कर देना और ऑल पे क्लिक कर देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अच्छा, अब अगर आप मेरी सेम टीम से खेलना चाहते हो, यानी कि जो टीम अभी अभी आपने देखी, अगर चाहते हो हर मैच में आपको भी ऐसी टीम खेलने के लिए मिले, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अभी के अभी मेरे ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा। बट कैसे जुड़ोगे भाई? ऐसा है कि अगर आप सर्च करोगे फैंटेसी एस्ट्रो, तो आपको बहुत सारे वहां पर गलत चैनल और फ्रॉड चैनल मिलेंगे। तो ये काम नहीं करना है। आपको सीधे सीधे ये जो लिंक दे रखा है मेरी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में, इस पर क्लिक करना है और मेरे ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है, जिससे कि जो भी मैच हो, चाहे वो बीबीएल का हो, चाहे वो इंडिया श्रीलंका ओडीआई हो, चाहे फिर वो एसए T20 हो और चाहे फिर वो इंटरनेशनल लीग दुबई हो, वो कोई भी मैच हो, आपको हर मैच की एक बेहतरीन टीम यहां पर टेलीग्राम चैनल पर दी जाती है टॉस होने के बाद। साथ ही साथ जिस एप्लीकेशन पर अभी आपने देखा यहां पर मेरी फर्स्ट 8th रैंक आई है, इसी एप्लीकेशन पर ग्रैंड लीग मैंने कई बार विन करी है। तो इस एप्लीकेशन पर मैं सारे के सारे हेड टू हेड क्यों जीतता हूं? क्योंकि यहां पर जो अपोनेंट होते हैं ना, वो बहुत ही वीक होते हैं, यानी ये बहुत ज्यादा मजे हुए खिलाड़ी नहीं है। इनको बीट करना बहुत आसान है। यही अगर आप ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, विजन 11 पर आप हेड टू हेड खेलने जाएंगे ना, तो आप उतना जीत नहीं पाएंगे। आप 10 खेलेंगे तो 10 में से 2 जीतेंगे। लेकिन यहां मैच ऑन पर इतना ज्यादा नया यूजर है कि अगर आप 10 हेड टू हेड खेलेंगे तो कम से कम 9 आप पक्का से जीतेंगे। और इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि हेड टू हेड आप मेरे साथ इस एप्लीकेशन पर खेला करो, जिससे कि सारे के सारे हेड टू हेड आप विन कर लो और आपका पैसा बहुत ही आसानी से डबल हो जाए। तो चलिए अब बात करेंगे आज के मैच की, जो कि होने वाला है मेलबर्न रेनेगेड्स और मेलबर्न स्टार्स के बीच में। 41वें नंबर का मैच है। आज ही दोपहर को ठीक 2 बजे ये मैच स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे वेन्यू की। डॉकलैंड स्टेडियम मेलबर्न में ये मैच होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ की पिच रिपोर्ट क्या कहती है। हर वीडियो में मैं आपको बोलता हूँ, किसी भी मैच की टीम बनाने से पहले आपका ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई जिस ग्राउंड पर वो मैच होने वाला है वो बिहेव कैसा करेगा। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो पिच है, सबसे पहली बात तो ये है नंबर 1 पर कि ये बैट्समैन को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगी, यानी कि यहाँ पर आपको अच्छा खासा स्कोर देखने को मिल सकता है। कितना स्कोर देखने को मिलेगा ये मैं आपको नीचे बताऊंगा। बट सेकंड पॉइंट ये है कि यहाँ पर पेसर्स को स्पिनर्स की कंपैरिजन में ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा, ये भी आप नोट कर लीजिए। और थर्ड नंबर की जो मेन पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर मिडिल ऑफ द ऑर्डर के बाद या आप कह सकते हो कि सेकेंड फेज में या चेजिंग टीम को, यहाँ पर स्पिनर्स को भी काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिल सकता है। यानी कि बैट्समैन को एडवांटेज मिलेगा, यहां पर शुरुआती दौर में पेसर्स को एडवांटेज मिलेगा और चेजिंग करते टाइम पे यहां पर स्पिनर्स को भी एडवांटेज मिलेगा। ये है यहां की पिच रिपोर्ट। अब स्कोर आपको कितना बनता दिख सकता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। इंटरनेशनल T20 फिलहाल इस वाले ग्राउंड पर अभी तक कोई भी नहीं हुआ है। डोमेस्टिक की बात करूं तो जो सबसे ज्यादा स्कोर यहां पर कायम हुआ है वो 150 से 170 के बीच में 20 बार और 150 से कम 15 बार और 170 से 190 के बीच में 15 बार मैच डोमेस्टिक इसमें बना है। आगे यहां पर बात करूंगा अब बीबीएल के ही कुछ ऐसे मैचेस जो इसी ग्राउंड पर, सेम ग्राउंड पर हुए। 162 रन का स्कोर हुआ और 12 विकेट गिरे। 155 रन का स्कोर हुआ और 11 विकेट गिरे। 174 रन का भी स्कोर हुआ और 12 विकेट गिरे। यानी कि राउंड ऑफ में आप मान सकते हैं कि तकरीबन 160 से लेकर 170 का तो आपको स्कोर मिलेगा। विकेट की अगर बात करूं तो कम से कम 12 से लेकर 14 विकेट भी गिरते हुए मिलेंगे आपको। यानी कि अगर 12 से 14 विकेट गिर रहे हैं का सीधा सा मतलब यह है कि आपकी
आपकी टीम में बॉलर्स और ऑलराउंडर्स भरपूर मात्रा में होने चाहिए। ठीक है, अब यहां पर हम बात करेंगे टीम परफॉर्मेंस की। दोनों टीम की क्या परफॉर्मेंस है मैं आपको बता दूं कि रेनेगेड्स और स्टार्स जब भी आमने सामने आई थी, यानी कि हेड टू हेड मैचेस इनके हुए थे, तो रेनेगेड्स ने 8 बार और स्टार ने 15 बार मैच को विन किया है। बट वहीं अगर हम बात करेंगे इस सीजन की परफॉर्मेंस की, तो यहां पर दोनों ही टीम की हालत कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। रेनेगेड्स ने 5 में से 2 मैच विन किए, 3 हारी। वहीं स्टार ने भी 5 में से 3 मैच हारी और 2 ही विन किए। तो दोनों ही टीमों की कंडीशन काफी ज्यादा खराब चल रही है। अब बात करेंगे यहां पर पॉसिबल 11 की, तो सबसे पहले बात करेंगे स्क्वाड में चेंजेस किए हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं, एम हैरिस जो कि ओपनिंग करने आते थे, अभी फिलहाल के लिए स्क्वाड से बाहर चले गए हैं, मार्कस हैरिस, और इनकी जगह आपको फ्रेजर मैकगर्क दोबारा से स्क्वाड में शामिल होते मिलेंगे, जो कि अभी आपने देखा था कि 4-5 मैच खेलकर गए थे। इसके बाद यहां पर आपको फर्स्ट डाउन पर सैम हार्पर मिलेंगे, दोबारा स्क्वाड में आ गए हैं। इसके बाद आपको जाकर एरॉन फिंच मिलेंगे, जे वेल्स मिलेंगे, विल साउदरलैंड। हाँ, एक चेंज और हुआ है, यहां पर क्रिचली की जगह, सॉरी, फवद अहमद की जगह यहां पर क्रिचली खेलने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि फवद अहमद ने 4-5 मैच खेले, शुरुआती दौर में नहीं चले, उसके बाद थोड़ा सा इन्होंने विकेट टेकिंग कैपेसिटी अपनी दिखाई, लेकिन फिलहाल ये दोबारा स्क्वाड से चले गए हैं। यहां पर आपको मैट क्रिचली मिलेंगे इनकी जगह। इसके बाद यहां पर आपको कौन मिलने वाला है, यहां पर आपको कैला पोथा मिलेंगे। इसके बाद टॉम रोजर्स है, केन रिचर्डसन है और डेविड मूडी है। ये रहा आपका मेलबर्न रेनेगेड्स का स्क्वाड। बात करेंगे अब यहां पर मेलबर्न स्टार की, तो यहां पर आपको जे क्लार्क और टॉम रॉजर्स ओपनिंग करते हुए मिलेंगे। देन आपको मिलेंगे एच कार्टराइट, फिर वेबस्टर आएंगे, लर्किन आएंगे, सेमोर आएंगे, हिंचलिफ आएंगे। इसके बाद नथन कल्टन आए, लीवुड, लियम हेंचर और एडम जैम्पा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लगभग यही पॉसिबल 11 आपको आज मिलने वाली है। अब बात करेंगे यहां पर भाई प्लेयर वाइज एनालिसिस की, यानी कि जो 22 खिलाड़ी आज ग्राउंड पर खेलेंगे, आखिर उनमें से किसकी क्या फॉर्म चल रही है, कौन आपको स्मॉल लीग में हेल्प कर सकता है, कौन वो प्लेयर है जो चल तो नहीं रहा है लेकिन सडन उसका बल्ला चल सकता है, सडन वो विकेट ले सकता है और आपको ग्रैंड लीग में एक तरफा विनिंग करा सकता है। साथ ही साथ आज की टीम में कैप्टन के दावेदार कौन कौन है, वाइस कैप्टन के दावेदार कौन कौन है, और उनमें से कौन से वो बेस्ट कंटेंडर है जिनको अगर हम कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाएं तो हमारी टीम सुपर टॉप चल जाए। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर विकेट कीपर कैटेगरी की। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, सैम हार्पर आपको मिलेंगे, जे क्लार्क आपको मिलेंगे। कहने को अगर देखा जाए तो दोनों ही प्लेयर की परफॉर्मेंस इस टाइम पर बहुत बढ़िया चल रही है। हालांकि क्लार्क के बैट से कोई बहुत ज्यादा बड़ा स्कोर तो नहीं बन रहा है, बट फिर भी 35 से लेकर 40 के बीच में अगर वो रन बना रहा है तो मतलब अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। साथ ही साथ बात करूंगा सैम हार्पर की, तो कुछ मैचेस में इनका बल्ला नहीं चला, लेकिन दोबारा से सैम हार्पर फॉर्म में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं सेकंड लास्ट मैच में 89 रन और लास्ट वाले मैच में 63 का स्कोर किया है। तो ऐसे में दोनों में से किसी भी विकेट कीपर को मिस करना आपके लिए खतरे की घंटी बन सकती है। तो हमें करना क्या पड़ेगा, हमें दोनों ही विकेट कीपर को अपनी टीम में लेके जाना है। लेकिन अगर आप किसी एक और प्लेयर को ऐड ऑन करना चाहते हैं, आपके पास स्पेस नहीं बच रहा है, तो उस कंडीशन में आप क्लार्क के भले ही ओपनिंग पर आ रहे हैं को ड्रॉप कर सकते हैं, बट सैम हार्पर को किसी भी हाल में ड्रॉप मत कीजिएगा। तो ये तो हो गई विकेट कीपर एनालिसिस। अब बात करेंगे यहां पर रेनेगेड से आपको बैटिंग सेक्शन में कौन कौन मिलेगा। तो भैया यहां पर आपको गप्टिल मिलेंगे, मैकगर्क आपको मिलेंगे, एरॉन फिंच आपको मिलेंगे और जोनाथन वेल्स आपको मिलेंगे। यहां पर मैं आपको बता दूं, गप्टिल जैसे ही यहां पर मैच खेलने आए, मतलब डेब्यू किया इन्होंने बीबीएल में, शुरुआती दौर में इनका बल्ला बिल्कुल भी नहीं चला। आप देख सकते हैं 0, 12, 6 रन पे आउट हो गए। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इनकी परफॉर्मेंस ठीक होना स्टार्ट हुई और 32 और 36 रन जैसा स्कोर किया। हालांकि लास्ट वाले मैच में मात्र 14 रन पे आउट हो गए थे। बट अब दिक्कत यह है कि ये इतने ज़्यादा सीनियर खिलाड़ी हैं, इतने ज़्यादा फेमस बैट्समैन हैं और साथ ही साथ ओपनिंग पर आने वाले बल्लेबाज हैं। 309 मैचों में 8,659 रन है, 32 का एवरेज है, कि इनको कोई भी स्मॉल लीग में छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि इनको स्मॉल लीग में छोड़ना मतलब एक बहुत बड़ा रिस्क लेना। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, गप्टिल को तो आप फिलहाल अपनी टीम में रखें। इनके अलावा जो दूसरे बड़े खिलाड़ी हैं, जिनको कि भले ही वो इतने ज़्यादा सीनियर ना हो, लेकिन जो फॉर्म है ना वो अच्छी चल रही है। जोनाथन वेल्स हर मैच में आपको कम से कम 20 से लेकर और 30 के बीच में स्कोर करके दे रहा है। तो जोनाथन वेल्स भी उसके लिए स्मॉल लीग के लिए अच्छा खिलाड़ी बन गया। अब यहाँ पर बात आ जाती है एक और रिस्की प्लेयर की, जिनका नाम है एरॉन फिंच। कहने को ऑस्ट्रेलिया के सबसे ज़्यादा सीनियर बल्लेबाज हैं एरॉन फिंच, और सेकंड डाउन पर इनकी बैटिंग आएगी। साथ ही साथ मेरे फेवरेट भी हैं, आप देखेंगे मेरे टेलीग्राम पे इनकी डीपी तक लगी हुई है। मेरे को ये बंदा इतना ज़्यादा पसंद है। लेकिन दिक्कत ये है कि
मतलब अभी लास्ट के 3 मैचों से इनका बल्ला नहीं चल रहा है। अब ऐसे में क्या किया जाए, एरॉन फिंच को लेना है या नहीं लेना है? तो मैं आपको बता दूं, फिंच को आपको अपनी टीम में लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फिंच का बल्ला जो है ना, जब शांत होता है, शांत होने के बाद जब दोबारा चलता है ना, तो फिर एक बहुत बड़ा स्कोर देता है, इस बात को याद रखना। तो फिंच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुडे टीम, तो आपको फिंच को अपनी स्मॉल लीग की टीम में लेके जाना ही होगा। आगे बात करूंगा यहाँ पर मेलबर्न स्टार से आपको कौन कौन मिलने वाला है। तो टी रॉजर्स मिलेंगे, कार्टराइट आपको मिलेंगे, निक लर्किन आपको मिलेंगे, सैम और आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले तो बता दूं कि 3rd डाउन और 4th डाउन पर आने वाले निक लर्किन और सैम और को आप आसानी से स्मॉल लीग में ड्रॉप करके जा सकते हैं। अभी तक फिलहाल इन्होंने इस सीरीज में ऐसा कुछ नहीं किया है, बट टॉम रोजर्स और एच कार्टराइट दोनों ही बहुत बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं। माना कि कार्टराइट ने लास्ट मैच में स्कोर नहीं किया, 16 रन बना कर गए, लेकिन उससे पहले 36 और 57 जैसा स्कोर भी किया है। साथ ही साथ टॉम रोजर्स की बात करेंगे, बीच में एक मैच में इन्होंने यहां पर 2 रन का स्कोर किया, बट उससे पहले 48 और 51 रन का यहां पर स्कोर करके आ रहे हैं। दोनों की ही फॉर्म बहुत ज्यादा जबरदस्त चल रही है और दोनों की बल्लेबाजी भी बहुत अच्छी चल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि टॉम रॉजर्स ओपनिंग पर आएंगे और कार्टराइट 1st डाउन पर आएंगे, यानी कि दोनों की बैटिंग जो है ना, वो पक्का से आनी ही आनी है। तो टॉम रॉजर्स, कार्टराइट आप नोट करके रख लो, आपको अपनी टीम में लेना ही लेना है। अब बात करूंगा यहां पर ऑलराउंडर सेक्शन की। विल साउदरलैंड और क्रिचली आपको मिलेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं, क्रिचली ने इंटरनेशनल मैचेस का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा कम है। ये जितने भी आप देख रहे हैं 93 मैच में 1362 रन, ये जो है डोमेस्टिक मैच इन्होंने खेले हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की प्लेयर साबित हो सकते हैं। आप इनको यहाँ पर स्मॉल लीग में ड्रॉप करके जाइए। लेकिन विल साउदरलैंड जो आपको रन भी बना के दे रहे हैं, विकेट भी निकाल के दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर आज के लिए बनता है। विल साउदरलैंड को अपनी टीम में ज़रूर से डाल लीजिएगा। बाकी क्रिचली को आप ग्रैंडिंग में ज़रूर से ट्राई कर लीजिएगा। बाकी कैलापोता बिल्कुल नया खिलाड़ी है, इसको तो आप छोड़ी दो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करूंगा हिंचलिफ की और वेबस्टर की। तो दोनों ही प्लेयर यानी कि वेबस्टर और हिंचलिफ इस बीबीएल में ना बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले बात करूंगा वेबस्टर की। वेबस्टर की बैटिंग काफ़ी ज़्यादा पहले ऊपर आ रही थी, 2nd डाउन पर आ रही थी, तो इन्होंने बीच में मिडिल ऑफ द जो मैचेस चल रहे थे रन बना के नहीं दिए, बट दोबारा से इनकी फॉर्म धीरे धीरे ठीक हो रही है। साथ ही साथ अब रन ये चाहे 20 बनाए या 25 बनाए, लेकिन आपको 1 से लेकर 2 विकेट निकाल के दे सकते हैं। तो वेबस्टर को भी आपको अपनी टीम में रखना पड़ेगा। वहीं बात करूंगा हिंचलिफ की। हिंचलिफ भी आपको मिनिमम 1 से 2 विकेट किसी भी वक्त पे निकाल के दे सकते हैं, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 3 ऑलराउंडर जो मैंने आपको बताया, यानी कि हिंचलिफ, वेबस्टर और तीसरा कौन बताया मैंने आपको, डब्ल्यू साउदरलैंड, विल साउदरलैंड। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है। आगे बात करूंगा बॉलिंग सेक्शन की। यहां पर भी आपको टॉम रोजर्स मिलेंगे, केन रिचर्डसन मिलेंगे, मूडी मिलेंगे। 3 यहां पर आपको प्लेयर मिलेंगे। कहने को तीनों ही प्लेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट आप सबको लेकर नहीं जा सकते, आपको तो सिर्फ 11 ही खिलाड़ी रखने हैं। तो यहां पर टॉम रोजर्स और केन रिचर्डसन दोनों को आप अपनी स्मॉल लीग की टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी मूडी को आप ग्रैंड लीग की टीम में जरूर से ट्राई कर लीजिएगा। आगे बात करूंगा अब यहां पर मेलबर्न स्टार से बॉलिंग सेक्शन की। तो यहां पर ल्यूक वुड होगा, कल्टर नायल होगा, लियम हैचर और एडम जंपा। चारों ही खिलाड़ी इतने ज़्यादा बेहतरीन है, चारों की ही फॉर्म इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त चल रही है। आप देख सकते हैं ल्यूक वुड भी 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट। कल्टर नायल की बात करूँ 3 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट। लियम हैचर की बात करूँ 2 विकेट 3 विकेट 2 विकेट। एडम जंपा की बात करूँ 2 विकेट, बीच में थोड़ा सा 2 मैचों में डाउन हुए। अब यहाँ पर सबको तो लेके जाया नहीं जा सकता, तो किसी ना किसी को तो ड्रॉप करना पड़ेगा। एडम जंपा को ड्रॉप कर दो, ग्रैंडिंग में ट्राई कर लेना, बट लियम हैचर, कल्टर नायल, ल्यूक वुड तीनों को अपनी स्मॉल लीग की टीम में अभी से डाल लो। तो मैंने आपको 5 बॉलर बता दिए और ये पांचों के पांचों बॉलर आपको किसी भी हाल में छोड़ने नहीं है। बाकी बेंच पर कौन कौन बैठेगा, प्रेस्टवाइड हैं, हार्वे हैं, इसके बाद मतलब जितने भी फवद अहमद नहीं खेलेंगे, मार्कस हैरिस नहीं खेलेंगे, हैंड्सकॉम है, मेडिसन है, इसके बाद शॉन मार्श हैं, अकील हुसैन है, अंद्रे रसल हैं, ये सब लोग दूसरी उसमें सीरीज़ में जा चुके हैं। बाकी इनमें से कोई भी नहीं खेलेगा। चलिए अब बात करते हैं फाइनली कि भाई इन 22 खिलाड़ियों का यूज़ करके, इस्तेमाल करके किस तरीके से हमें अपनी स्मॉल लीग की टीम बनानी है और कैसे बनेगी हमारी ग्रैंड लीग की टीम, और कौन होगा कैप्टन, कौन होगा वाइस कैप्टन। चलिए चलते हैं एक बेहतरीन सी टीम बनाने के लिए। बट टीम बनाने से पहले जानना ये जरूरी है कि भाई टीम आखिर बनानी कौन सी एप्लीकेशन पर है। तो आप देखिए बीबीएल का एक और मैच जहां पर 555 लोगों की ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आई, यानी कि मेरे टॉप रैंक आई, और ये मेरी अकेली की नहीं आई। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, जिन लोगों ने मेरी टीम का इस्तेमाल किया, आप देख सकते हैं ये 3 मेरे वो सब्सक्राइबर है जिन्होंने मेरी सेम टीम का इस्तेमाल किया और इनकी भी फर्स्ट रैंक आ गई। तो अगर आप भी चाहते हैं मेरे सब्सक्राइबर बनना, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी भी ऐसे ही फर्स्ट रैंक आए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा कम है कि यहाँ पर आप बहुत आसानी से हेड टू हेड और ग्रैंड लीग को क्रैक कर सकते हैं। FP11 रेफर कोड आपको डालना है, अभी के अभी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, टेलीग्राम से आपको मेरी टीम उठानी है और इस एप्लीकेशन पर जाकर लगा देनी है। इतना सा काम अगर कर लोगे तो जितना लॉस अभी तक आपका हुआ होगा ना, वो सारा का सारा लॉस BBL में ही कवर हो जाएगा।
तो उम्मीद करता हूँ आप टेलीग्राम से जुड़ गए होंगे और मैच ऑन को भी आपने डाउनलोड कर लिया होगा। अब बात करेंगे आज के मैच की टीम की, बट उससे पहले यहाँ पर बात करूंगा मैं ग्रैंड लीग की, भाई ग्रैंड लीग कैसे विन करी जाए। तो अभी अभी आपने इसी वीडियो में देखा कि इसी ग्रैंड लीग में मेरी फर्स्ट रैंक भी आ चुकी है, लास्ट वाले यानी कि कल के ही मैच में इसी ग्रैंड लीग में मेरी 8 रैंक भी आई। तो आखिर क्यों मैं हमेशा टॉप पर आता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं इस ग्रैंड लीग को कम से कम 8 टीमों से खेलता हूँ। अब 8 टीमों से क्यों खेलता हूं भाई? आज के मैच में जितने भी बॉलर्स हैं, यानी कि केन रिचर्डसन हो गए, लियम हैचर हो गए, ल्यूक वुड हो गए, है ना, वेबस्टर हो गए, इसके बाद एरॉन फिंच हो गए, इसके बाद मार्टिन गप्टिल हो गए, इसके बाद सैम हार्पर हो गए। ये सारे वो खिलाड़ी हैं जिनमें से कोई भी आज बड़ा स्कोर कर सकता है, कैप्टन वाइस कैप्टन का कंटेंडर बन सकता है, ड्रीम टीम का मेंबर बन सकता है, हाईएस्ट पॉइंट टेकर। बट आपको तो नहीं पता ना कि इन 5, 6, 7, 8 प्लेयर में से कौन सा वो होगा जो आज कैप्टन होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें हमें करना क्या पड़ता है, 8 कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते हैं। किसी में मैं गप्टिल को कैप्टन बनाऊंगा, किसी में लियम हैचर को बनाऊंगा, किसी में एरॉन फिंच को बनाऊंगा, किसी में केन विलियमसन को बनाऊंगा, है ना। तो इस तरीके के 8 कॉम्बिनेशन मैं इस ग्रैंडिंग में लगाता हूँ, इसीलिए मेरी रैंक फर्स्ट आती है। अब ये कॉम्बिनेशन आपको कैसे मिलेंगे? तो भैया देखो, मैच स्टार्ट होगा 2 बजे, आप ठीक 1 बजे यानी कि टॉस होने से आधे घंटे पहले मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ जाना। मैं एक एक करके यहां पर आपको पूरे 8 कॉम्बिनेशन देने वाला हूं, जिनका इस्तेमाल करके आप बहुत ही आसानी से इस ग्रैंड लीग को जीत सकते हैं। और मात्र 250 रुपये लगाकर, यानी कि अगर आप 8 टीमें लगाते हैं तकरीबन 250 रुपये के लगेंगे, 250 रुपये लगाकर बहुत आसानी से 3000 रुपये जीत सकते हैं मेरी तरह, जैसे मैं हर मैच में जीतता हूं। तो अभी के अभी वीडियो पॉज करिए, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस ग्रैंड लीग को 8 टीमों से ज्वाइन कर लीजिए। बात करेंगे अब यहाँ पर टीम के कॉम्बिनेशन की क्या रहने वाला है। फिलहाल विकेट कीपर कैटेगरी से मैं सैम हार्पर को लेके जा रहा हूँ, आप चाहें तो क्लार्क को भी ट्राई कर सकते हैं, अच्छा ऑप्शन है। बैटिंग सेक्शन की बात करूंगा, कार्टराइट, टॉम रॉजर्स और गप्टिल को मैंने अपनी टीम में रखा है। फिंच को रखने का मेरा बहुत मन है, लेकिन फिलहाल मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कौन सा प्लेयर ड्रॉप करूं। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करूंगा तो वेबस्टर और विल साउदरलैंड को मैंने अपनी टीम में रखा है। बट बॉलिंग सेक्शन की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है यहाँ पर मेरा विड्रॉल, और ये एक नहीं है, 1000 रुपये मैच ऑन, यहाँ पर 500 रुपये मैच ऑन स्पोर्ट्स, 500 रुपये मैच ऑन स्पोर्ट्स, 1000 मैच ऑन, 500 रुपये मैच ऑन, 500 रुपये मैच ऑन, 500 रुपये मैच ऑन, 1000 रुपये मैच ऑन। तो इस तरीके से रोज अगर आप भी मेरी तरह विड्रॉल लेना चाहते हो, आप भी चाहते हो कि सुबह आप उठो और आपके अकाउंट में 1000 रुपये आ जाए, सुबह आप उठो आपके अकाउंट में यहाँ पर 500 रुपये आ जाए, तो अगर ऐसे विड्रॉल आपको रोज लेने हैं तो आपको ऐसी एप्लीकेशन पर खेलना पड़ेगा जहां कंपटीशन कम है। आपको ऐसी एप्लीकेशन पर खेलना पड़ेगा जहां पर आप हेड टू हेड बहुत आसानी से जीत जाओ, जहां पर ग्रैंड लीग में भी आपकी रैंक अच्छी आ जाए। तो क्या करना है? करना यह है कि अभी के अभी आपको इस एप्लीकेशन को नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करना पड़ेगा, FP11 रेफर कोड डालते हुए। अगर ऐसा आप करते हो ना, सारे के सारे हेड टू हेड विन कर लोगे और अपना लॉस बहुत आसानी से कवर कर सकते हो। बात करेंगे बॉलिंग सेक्शन की, टॉम रॉजर्स, ल्यूक वुड, केन रिचर्डसन, कल्टर नायल और लियम हैचर का मैंने यहाँ पर कॉम्बिनेशन रखा है। जैम्पा को यहाँ पर ड्रॉप करके जा रहा हूँ, मूडी को यहाँ पर ड्रॉप करके जा रहा हूँ, ठीक है। टीम का कॉम्बिनेशन के बाद CBC की बात कर लेते हैं। CBC की अगर बात करूं तो माना कि बैटिंग फ्रेंडली पिच है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो बैट्समैन यहाँ पर हम लोगों ने चूज किए हैं या जो बैट्समैन आपको दिख रहे हैं, इनमें से कोई बहुत बड़ा स्कोर यानी कि अबव देन 50 बनाने वाला है। क्यों? क्योंकि बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग को भी सपोर्ट करने वाली पिच है। तो बेटर ये रहेगा कि हम बॉलिंग सेक्शन से ही अपने कैप्टन वाइस कैप्टन का चुनाव करें, क्योंकि अगर जो कैप्टन वाइस कैप्टन हम बना रहे हैं, अगर वो 2 से लेकर 3 विकेट ले गए, यानी कि 75 से लेकर 80 पॉइंट इन्होंने दे दिए, तो बैट्समैन की कंपैरिजन में ये पॉइंट आपको ज़्यादा दिखेंगे। तो ऐसे में कैप्टन वाइस कैप्टन बॉलिंग सेक्शन से ज़्यादा बेटर रहेगा। तो या तो आप एक काम करो कि आप सैम हार्पर, गप्टिल इन या टॉम रॉजर्स, है ना, कौन कौन बताया मैंने, सैम हार्पर, गप्टिल या टॉम रॉजर्स, इनमें से किसी को आप वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। लेकिन कैप्टनसी की अगर बात करूं ना, तो वो आपको इन्हीं 5 में से किसी ना किसी को देनी है। अब किसको देनी है? टॉम रॉजर्स और कल्टर नायल, दोनों को मैंने यहाँ पर इसलिए दी है क्योंकि यही दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि गुच्छों में विकेट लेते हैं, यानी कि जब भी विकेट लेंगे तो कम से कम 2 या 3 विकेट लेंगे, सिंगल विकेट टेकर खिलाड़ी है ही नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर इनका कॉम्बिनेशन रखा है। आपको दिखा देता हूँ फाइनल टीम का प्रीव्यू क्या होने वाला है। बट मैं आपको बता दूं ये मेरी फाइनल टीम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी इसमें काफ़ी सारे चेंजेस होने हैं पिच रिपोर्ट और टॉस के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ मुझे फिंच को लेने का बहुत मन है। फिंच को लेने के लिए मैं कौन सा प्लेयर बाहर करूंगा, क्या मैं वेबस्टर को बाहर करूंगा या क्या मैं गप्टिल को बाहर करूंगा, ये मुझे अभी नहीं पता, ये मैं टॉस होने के बाद डिसाइड करूंगा। बट हाँ, ये पक्की बात है कि इन 5 में से किसी भी एक बॉलर को मैं अपनी टीम से नहीं निकालूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इन 5 को विकेट पक्का से मिलने वाला है और कम से कम 30 पॉइंट मेरे को इनमें से हर प्लेयर देगा।
तो आपको बता दूं ये फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपको टॉस होने के बाद टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। तो अभी भी अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है ना तो फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि ग्रैंड लीग के 8 कॉम्बिनेशन मैच स्टार्ट होने से 1 घंटे पहले और हेड टू हेड का बेस्ट कॉम्बिनेशन मैच स्टार्ट होने से 15 मिनट पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को फिनिश करते हैं, मिलेंगे अब कल इंडिया वर्सेस श्रीलंका के मैच में, थर्ड ओडीआई में। तब तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।